देखो भाई, तुम अगली नहीं हो, तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ और है। एंड ये 7 हैबिट्स सीक्रेटली तुम्हारे फेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो तुम्हें पता भी नहीं है। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 7 हैबिट्स बताऊंगा एंड बताऊंगा कि इसे कैसे फिक्स करना है। क्योंकि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो तुम तुम्हारे एज से ज्यादा बूढ़े दिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा 23 या फिर 24 ईयर का फोटो है। इस फोटो को आप अच्छे से देखो, फेस के ऊपर फैट ज्यादा है, टैनिंग है, ओवरऑल बॉडी मेरे एकदम ऐसे लग रही है कि कुछ मैस्कुलिनिटी नहीं है भाई की इसमें। एंड मेरी एज लग रही है 32 एंड उसका मेन रीजन सिर्फ टैनिंग या फिर फेस फैट नहीं है। काफी सारे रीजंस होते हैं जो हमको पता नहीं होते, जो सीक्रेटली हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड इसी वजह से हमारे में पोटेंशियल होते हुए भी हम ट्रू पोटेंशियल तक बाहर नहीं निकलते, हमारा फेशियल अट्रैक्टिवनेस दबा रहता है। सो इसलिए अगर आपको आपका ट्रू पोटेंशियल बाहर निकालना है, फेशियल अट्रैक्टिवनेस को बाहर निकालना है, देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डेफिनेटली आप आज यहां से अपने फेशियल अट्रैक्टिवनेस का सॉल्यूशन लेके जाओगे। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। हैबिट नंबर 1, एक तरफ से च्यू करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये तुम्हारे ओवरऑल फेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। सडनली नहीं, ओवर टाइम। अगर तुम एक साइड से गम या फिर खाना च्यू करते हो तो उस साइड का जॉ ज्यादा डेवलप हो जाता है। एंड उसका इंपैक्ट ये होता है कि सालों बाद आपकी फेशियल असिमेट्री हो जाती है। एंड फेशियल असिमेट्री इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेशियल अनअट्रैक्टिवनेस। तुम्हारा फेस अनइवन दिखने लगता है, एक चीक फुलर तो एक चीक फ्लैट लगता है, एंड ये दिखने में लिटरली ऑफ लगता है, आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो इसे फिक्स कैसे करें? दोनों साइड से च्यू करो। अगर तुम गम खा रहे हो तो कुछ टाइम के बाद अपनी साइड स्विच करो, एंड खाने में भी सेम। एंड खुद को ट्रेन करो, कॉन्शियस अवेयर रहो, क्योंकि इससे तुम्हारा जो दोनों भी जॉ है वो प्रॉपरली बैलेंस रहेंगे, तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल हो जाएगा एंड तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। एंड अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि फेशियल सिमेट्री क्या होती है एंड फेशियल अट्रैक्टिवनेस का साइंस क्या है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। हैबिट नंबर 2, टचिंग योर फेस। भाई ये प्रॉब्लम काफी छोटी है लेकिन काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप दिन में 50 to 100 टाइम्स तुम्हारे फेस के ऊपर हाथ लगाते हो। बताता हूं कैसे। आईज रब करना, चिन के ऊपर हाथ रखना, खुजाना, बालों में हाथ डाल के फिर से फेस के ऊपर हाथ लगाना। एंड ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे फेस के ऊपर पिंपल्स, एक्ने, ब्रेकआउट्स, क्लॉग पोर्स एंड ऑयली स्किन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। क्योंकि जब आप काम करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, डेस्क के ऊपर हाथ रखते हो, डोर ओपन करते हो, तो इन सारी चीजों के ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं। एंड ये बैक्टीरियाज आपके हाथों के ऊपर चिपक जाते हैं। एंड जब आप अपने फेस के ऊपर हाथ लगाते हो तो ये बैक्टीरिया आपके स्किन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं एंड आपको ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम होती है। तो इसे फिक्स कैसे करना है? सबसे पहले भाई आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जब भी आपका मन करे कि आपके फेस को टच करना है तो खुद को रोक लो। एंड जब भी आप बाहर से कुछ काम करके आते हो या फिर घर में कुछ काम करते हो तो अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश जरूर करना। एंड ट्राई करो कि अपने फेस को कम से कम टच करो, क्योंकि जितना कम आप टच करोगे उतना ही ज्यादा आपका फेस क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा। हैबिट नंबर 3, नो सनलाइट। देखो भाई, तुम्हारे बॉडी के लिए सनलाइट काफी ज्यादा जरूरी है, सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं, टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी एंड स्किन के ग्लो के लिए भी। अगर तुम हमेशा खुद को एक रूम में लॉक्ड रखते हो फोन स्क्रॉलिंग करने के लिए या फिर गेमिंग के लिए, देन तुम्हारी बॉडी पेल लगेगी, तुम्हारी स्किन लाइफलेस हो जाएगी, तुम्हारे आईज डल दिखेंगे, तुम्हारा मूड हमेशा डाउन रहेगा एंड तुम हमेशा टायर्ड फील करोगे एंड तुम्हारा हेल्दी मैस्कुलिन ऑरा गायब हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 2 लड़कों को कंपेयर करो। नंबर 1, आउटडोर, जो हमेशा आउटडोर रहता है, जो एडवेंचर करता है, जिम जाता है, दोस्तों में घूमता है, उसके स्किन के ऊपर नेचुरली टैन होगा, उसके आईज ब्राइट रहेंगे एंड उसके एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा हाई रहेंगे। एंड अब दूसरा बंदा जो हमेशा इंडोर रहता है, वो हमेशा टायर्ड लगेगा, उसकी स्किन नेचुरली पेल होगी एंड उसका पोस्चर वीक लगेगा, उसके एनर्जी लेवल्स वीक रहेंगे। एंड आप ही बताओ, इन दोनों में से किसकी पर्सनैलिटी ज्यादा पावरफुल लगेगी, ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगी? एंड कौन सा बंदा लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली वो बंदा जिसमें ज्यादा एनर्जी है, जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट करेगी। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर विनिंग द गर्ल्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज फॉर योर पर्सनैलिटी, योर ऑरा। तो इसे कैसे फिक्स करना है? तो सबसे पहले डेली 20 to 30 मिनट्स बाहर जाओ, सनलाइट अपने आंखों के ऊपर एंड स्किन के ऊपर लो, वॉकिंग करो, जिम में वर्कआउट करो। एंड अगर जिम जाना पॉसिबल नहीं है तो अपने बालकनी में या फिर घर पे वर्कआउट करो। ये अगर चीजें आप फॉलो करोगे तो इससे सबसे पहले आपके स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, आपके आईज ब्राइट दिखेंगे, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे एंड आप में वो मैस्कुलिन ऑरा बिल्ड होगा। एंड हाँ, ये करते वक्त अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना। हैबिट नंबर 4,
पुअर स्लीप। स्लीप वो टाइम है जब तुम्हारी बॉडी खुद को इंटरनली रिपेयर करती है। एंड अगर तुम रात को ज्यादा टाइम तक जगते हो तो इससे तुम सिर्फ टायर्ड नहीं, डल भी दिखते हो। पफी आईज, डार्क सर्कल्स, डल स्किन एंड इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हेयर फॉल, आपके कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे एंड आपको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो। ऑल नाइट जगने के बाद अपना फेस मिरर में देखो। आपका फेस सूजा हुआ लगेगा, आपकी स्किन डल लगेगी। एंड अगर आप यही चीज डेली कर रहे हो देन इमेजिन कि आपके फेस के ऊपर एंड स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। एंड यही प्रॉब्लम आज के टीनेजर्स एंड एडल्ट्स कर रहे हैं एंड इसी वजह से उनका फेस इतनी कम उम्र में एजर लग रहा है, डल दिख रहा है, अनअट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसे फिक्स कैसे करना है? 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। हर रात टाइम पे सोना एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर देना, क्योंकि ये आपके मेलाटोनिन हार्मोन को किल कर देता है। एंड यही मेलाटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कैडियन रिदम के लिए, मतलब आपके स्लीप साइकिल के लिए। जब डार्कनेस होता है तो आपको नींद लगती है, लेकिन जब लाइट एक्सपोजर होता है तो ये मेलाटोनिन रिड्यूस हो जाता है। एंड इसीलिए अगर आप सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका मेलाटोनिन रिड्यूस हो चुका है। एंड अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तो इससे आपकी स्किन क्लियर रहेगी, आपका फेस फ्रेश दिखेगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जॉ लाइन भी शार्प दिखेगी। हैबिट नंबर 5, शुगर एंड जंक फूड। देखो भाई, जो तुम खा रहे हो वो डायरेक्टली तुम्हारे फेस के ऊपर दिखेगा। अगर तुम पूरे दिन स्वीट, जंक फूड, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हो तो तुम्हारी स्किन इससे सफर करेगी। चलो आपको शुगर के साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, एक्ने ट्रिगर होते हैं एंड आपकी स्किन डल हो जाती है। एंड क्या आपको पता है, जंक फूड में 0 न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर होता है। आपके फेस के ऊपर फैट बढ़ जाता है, आपके ब्रेकआउट्स बढ़ते हैं, आपको पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम होती है एंड प्रीमैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हैबिट नंबर 6, हाई स्ट्रेस। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है, सिर्फ आपके हेल्थ का नहीं बल्कि आपके लुक्स का भी, क्योंकि स्ट्रेस आपके बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ाता है एंड ये कोर्टिसोल 3 तरीके से आपके फेस के ऊपर एंड बॉडी के ऊपर इंपैक्ट करता है। नंबर 1, ये आपके ओवरऑल बॉडी में फैट स्टोर करता है जिससे आपका फेस फैटी लगता है। नंबर 2, ये आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे आपकी स्किन डल लगती है। एंड नंबर 3, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस कर देता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम के टाइम पे या फिर अगर आप आपके लाइफ में किसी रफ पैच से गुजर रहे हो देन आपके फेस के ऊपर सडनली ब्रेकआउट्स निकलते हैं, आपकी स्किन डल लगती है, आपको थकान सा फील होता है, आपको कमजोरी सा लगता है एंड यही इंपैक्ट कोर्टिसोल स्ट्रेस आपके बॉडी के ऊपर करता है। एंड इसे फिक्स कैसे करें ये बात समझ लो कि इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। इस स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। वर्कआउट करो, मेडिटेट करो, नेचर में वॉक करो एंड आपके माइंड को काम रखने के लिए म्यूजिक सुनो, क्योंकि जितना ज्यादा आप आपके माइंड को काम रखोगे उतना ही ये स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपके बॉडी में एनर्जी हाई होगी, आपकी स्किन फ्रेश दिखेगी एंड आपका फेस शार्प दिखेगा, क्योंकि भाई स्ट्रेस लिटरली आपकी एजिंग बढ़ा देता है। लिटरली अगर आप 25 इयर्स के हो आपको लगेगा कि आप 35 इयर्स के हो चुके हो, इतना खतरनाक है ये कोर्टिसोल लेवल। सो इसीलिए खुद को काम रखो, पीसफुल रखो एंड आप अच्छे दिखोगे, आपका फेस शार्प दिखेगा। हैबिट नंबर 7, डोंट ब्लेम योर जेनेटिक्स। ये सबसे वर्स्ट हैबिट है, क्योंकि काफी सारे लड़के अपने आप को मिरर में देखते हैं, अपने में फ्लॉज ढूंढते हैं एंड तुरंत बोलते हैं जेनेटिक्स से भाई कुछ नहीं कर सकता। एंड यही माइंडसेट आपको अगली का अगली ही रखेगा। हाँ भाई, ये तो सच है कि जेनेटिक्स फाउंडेशन है, लेकिन आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, फिटनेस, स्किन केयर, हेयर केयर, स्लीप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हैबिट्स, ये आपके हाथों में है एंड यही डिसाइड करता है कि आप आपके ट्रू पोटेंशियल को कितना बाहर निकाल रहे हो। एंड एग्जांपल के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो, गूगल पे जाओ एंड किसी का भी ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन फोटो निकालो, किसी एवरेज गाय से लेके टॉप टियर मॉडल तक, एंड आप देखो उनका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या उनके जेनेटिक्स परफेक्ट थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज पे काम किया जो उनके कंट्रोल में था। सच बात तो यह है कि 80% तुम्हारे लुक्स तुम्हारे हाथ में है। जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद करो, खुद के ऊपर काम करना शुरू करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करो, खुद को इंप्रूव करो, आपका डाइट फिक्स करो, जिम जाना स्टार्ट करो, प्रॉपर नींद लो, ग्रूमिंग फॉलो करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छे कपड़े वियर करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम तुम्हारे पोटेंशियल को तभी बाहर निकाल सकते हो जब तुम इन सारी हैबिट्स को फिक्स करोगे। एंड जब तुम्हारा पोटेंशियल बाहर निकलेगा, तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस अनलॉक होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी डिफरेंट दिखेगी एंड सामने वाले बंदे को तुम इस तरीके से इंप्रेस कर सकते हो कि तुम्हारा ऑरा उसके माइंड में छप जाएगा। बस यही थे वो 7 हैबिट्स जो आपको सीक्रेटली अगली बना रहे हैं एंड आपको पता भी नहीं चल रहा है। इन चीजों को फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो एंड खुद को ट्रांसफॉर्म करो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसको इस वीडियो की जरूरत है। एंड अगर आपके माइंड में
कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।